अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैथमेटिक्स 9 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में 0.44 के ऊपर बार है, इसको हम लेट करके x इज इक्वल टू 0.4 के एज्यूम करते हैं और ये 0.4 का ऊपर जो बार, इसका मतलब ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं आपकी तवज्जो इसके ऊपर लाना चाह रहा हूं। तो हम ये एक्स क्यू इज इक्वल टू 0.444 को 4 टाइम्स हम लिख लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं डॉट डॉट लिखकर और इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब देखिए पॉइंट के साथ एक डिजिट है, इसका मतलब है हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट हो राइट साइड के ऊपर पॉइंट के साथ राइट साइड पर, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.4 है तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट बन गई। x को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू 4.444। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारी। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखिए ये 10x है, ये अमाउंट बड़ी है, तो इसमें से हमने इक्वेशन 1 को रिमूव करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वर्टिकली हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखते हैं। 10x इज इक्वल टू 4.4444, 4 टाइम्स 4 लिखा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और इक्वेशन नंबर 1 जो है माइनस x इज इक्वल टू 0.444, तो हमने इसको माइनस किया 10x में से, 1x को माइनस किया तो 9x इज इक्वल टू 4 आ गया। 4.444 में से जब 0.444 माइनस किया तो जस्ट 4 इसका आंसर आएगा, बाकी 0.44 अमाउंट्स जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके सामने देखें 9x इज इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ पर 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इक्वल की साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीरो पॉइंट थ्री सेवन, इसको हमने लेट करके x के इक्वल रखा 0.373737। आप देख सकते हैं कि 37 के ऊपर बार आ रही है, तो उसको हमने 3 टाइम्स लिख लिया और कंटिन्यू कर दिया डॉट डॉट करके, इसको इक्वेशन 1 हमने कंसिडर कर लिया और x के इक्वल कर दिया। अभी फिर नोट करने वाली बात यह है कि पॉइंट के राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं, 3 और 7। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100। जब 100 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो देखें x 100x हो गया और इज इक्वल टू 37.373737। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। तो अब हमने देखना ये है कि 100x में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में 1x है लेफ्ट साइड पर और इक्वेशन 2 में 100x है। तो 100x को x में से 100x में से x को माइनस किया तो 99x आ गया और 37.373737 में से माइनस किया x के ऊपर जो राइट साइड पे अमाउंट है 0.373737, तो हमारा आंसर आएगा 37। इधर 99 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इक्वल की इस साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 37/99। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा थर्ड जूस है वो है 0.21। इसको आप जरा गौर से देखें। 0.21 ये बिल्कुल सेम एज लाइक जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है पार्ट 2 में 0.37, ये 0.21 है। तो आप देखें इसको भी लेट करके x के इक्वल रख लें। 0.21 को हमने 3 टाइम्स लिख लिया क्योंकि 21 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये बार बार 21 रिपीट हो रहा है। जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब देखिए राइट साइड पर 2 डिजिट्स आ रही हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 100 करने के बाद ये अमाउंट जो x है ये 100x हो जाएगी और 21.21 आ जाएगा। जब आप 0.21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.21 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 रख लिया। बिल्कुल सेम लाइक
सेकंड क्वेश्चन की तरह सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब हमने हॉरिजेंटली सब्ट्रैक्ट किया है 100x, जो सेकंड इक्वेशन में 100x है और फर्स्ट इक्वेशन में जस्ट x है, तो 100x में से 1x को माइनस किया तो 99x आ गया। सेकंड इक्वेशन में देखिए आप 100x के बिल्कुल इक्वल की राइट साइड पर 21.21 इसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन के 0.21 को माइनस करेंगे तो आंसर 21 आ जाएगा। तो इधर 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया है, 7/33 हमारा फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और सॉल्व क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करता रहूं और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू।